ये 20 कुकिंग टिप्स न केवल खाना पकाने को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके भोजन के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद बनाएंगे और आपके रोज़मर्रा के खाना बनाने का काम को आसान करेंगे। नंबर 1, हमेशा ताज़े मसालों का उपयोग करें। बाजार से साबुत मसाले लाकर घर पर ही पीसे मसाले खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माने जाते हैं। मसाले इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर सर्दी जुकाम वायरल फ्लू जैसी तमाम बीमारियों से बचाने में लाभकारी होते हैं। मसाले खाने के स्वाद को बढ़ाने के अलावा सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माने जाते हैं। पुराने मसाले स्वाद में कमी ला सकते हैं। नंबर 2, सामग्री का सही अनुपात रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सामग्री का सही अनुपात खाना पकाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह स्वाद, गंध और टेक्सचर को प्रभावित करता है। अगर अनुपात सही नहीं होता तो कोई भी व्यंजन बहुत तीखा, खट्टा या मीठा हो सकता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, मसालों, नमक, चीनी और तेल का सही संतुलन व्यंजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाता है। इसलिए किसी भी व्यंजन को बनाने से पहले सही अनुपात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, नमक को अंत में डालें। जी हाँ, यह सच है कि खाना पकाते समय नमक अंत में डालने से स्वाद बेहतर हो सकता है। जब नमक को जल्दी डाला जाता है तो वह सब्जियों या मांस के भीतर पानी निकाल सकता है, जिससे वे अधिक रूखी हो सकती है और उनका स्वाद कुछ फीका हो सकता है। अंत में नमक डालने से यह सुनिश्चित होता है कि भोजन का स्वाद संतुलित और ताजगी बना रहे और साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि नमक ठीक से घुल जाए। इसके अलावा यदि आप डाले गए नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो इसे बाद में डालने से आपको स्वाद का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है। नंबर 4, तेल को सही तापमान पर गर्म करें। तेल अधिक गर्म या ठंडा न हो, यह खाना पकाने का सही तरीका है। जी हाँ, तेल को सही तापमान पर गर्म करना खाना पकाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जब तेल सही तापमान पर हो तो खाना अच्छे से पकता है और उसका स्वाद भी बेहतर होता है। अगर तेल अधिक गर्म हो जाता है तो खाना जलाने या चिपकने का कारण बन सकता है। इसके अलावा ज़्यादा गर्म तेल से खाना क्रिस्पी तो होता है, लेकिन उसका स्वाद और पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं। अगर तेल पर्याप्त गर्म नहीं होता तो खाना तेल को अधिक सोखता है और उसकी बनावट और स्वाद बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि तेल में डालने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा डालकर उसकी गर्मी का पता कर सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी रोटी या ब्रेड का टुकड़ा, जो यह बताता है कि तेल तैयार है या नहीं। नंबर 5, पानी कम डालें। बिल्कुल, खाना पकाते समय पानी की सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो वह खाने के स्वाद को पतला कर सकता है, जिससे मसाले और अन्य स्वाद फीके हो जाते हैं। अधिक पानी से व्यंजन में गाढ़ापन कम हो जाता है और इसका स्वाद भी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए जितना संभव हो पानी की मात्रा को नियंत्रित करके ही डालें। यदि व्यंजन में अधिक तरल की आवश्यकता हो तो आप उसे धीमी आंच पर पकाकर पानी को थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि स्वाद बना रहे और खाना सही तरह से गाढ़ा बने। नंबर 6, खाने को ढककर पकाएं। जी हाँ, खाना पकाते वक्त ढककर पकाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब आप खाना ढककर पकाते हैं तो उसमें जो भाप उत्पन्न होता है वह खाने को जल्दी और समान रूप से पकाती है। इससे न सिर्फ खाना जल्दी पकता है बल्कि उसमें जो मसाले और स्वाद होते हैं वे अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं, जिससे स्वाद में गहराई आ जाती है। इसके अलावा ढककर पकाने से खाना सूखा नहीं होता है और उसमें नमी बनी रहती है, जिससे वह अधिक स्वादिष्ट और रसीला बनता है। खासकर करी, सूप, दाल और चावल जैसे व्यंजनों में ढककर पकाने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। नंबर 7, सूप में थोड़ा सा शक्कर डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ सकता है। शक्कर की एक छोटी मात्रा सूप में खटास के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह खासकर उन सूप्स में उपयोगी होती है जो खट्टे या तीखे होते हैं, जैसे टमाटर का सूप। शक्कर उन्हें हल्का मीठा बना देती है, जिससे सूप का स्वाद अधिक संतुलित और निखरा हुआ लगता है।
हालांकि शक्कर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शक्कर डालने से सूप का स्वाद मीठा हो सकता है। यदि आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आलू उबालकर उसका पेस्ट डालें, या आप एक मीठी गाजर उबालकर उसका भी पेस्ट उपयोग में ला सकते हैं। नंबर 8, बिल्कुल ताज़े हर्ब्स का इस्तेमाल खाने में स्वाद और ताजगी दोनों को बढ़ाता है। पत्तेदार हर्ब्स जैसे तुलसी, धनिया, पुदीना, हर्ब्स, करी पत्ता और अन्य ताज़े हर्ब्स से व्यंजन में न सिर्फ खुशबू आती है, बल्कि उनके पोषण गुण भी भोजन में शामिल होते हैं। तुलसी, खासकर भारतीय व्यंजनों में तुलसी का उपयोग स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए किया जाता है। यह ताजगी और हल्के मसालेदार स्वाद को लाती है। धनिया की ताज़ी पत्तियां किसी भी करी, सूप या सलाद में एक बेहतरीन ताजगी और रंग जोड़ती है। पुदीना का हल्का ठंडा और ताजगी से भरपूर स्वाद खासकर चटनी, रायता या ठंडे व्यंजनों में बहुत अच्छे से काम करता है। ताज़े हर्ब्स का इस्तेमाल न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इनसे भोजन में अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे पाचन में सहायता और एंटीऑक्सीडेंट्स का योगदान। इसलिए हमेशा ताज़े हर्ब्स का इस्तेमाल करना अच्छा रहता है, ताकि स्वाद भी निखरे और पोषण भी मिले। नंबर 9, जी हाँ, घी का इस्तेमाल खाने में न केवल स्वाद को समृद्ध बनाता है, बल्कि यह भोजन को एक खास खुशबू और समृद्धि भी देता है। घी में उच्च गुणवत्ता के वसा होते हैं, जो स्वाद को गहरा और मुलायम बना देते हैं। भारतीय व्यंजनों में घी का उपयोग इसे और अधिक स्वादिष्ट और आकर्षक बनाता है। स्वाद में वृद्धि, घी खाने में एक विशेष समृद्धि और स्वाद जोड़ता है, जो किसी भी व्यंजन को एक नई परत देता है, खासकर मिठाइयों, दालों, पुलाव और पराठों में। पोषण घी में आवश्यक फैटी एसिड, विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। यह पाचन में भी मदद करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। खुशबू, घी का हल्का नट्टी और मस्कट जैसा स्वाद और खुशबू व्यंजनों को और अधिक आकर्षण बना देती है। इसलिए घी का सीमित और संतुलित उपयोग भोजन को स्वादिष्ट और पोषणपूर्ण बनाने में मदद करता है। नंबर 10, लहसुन और अदरक का ताज़े पेस्ट का उपयोग खाने के स्वाद को काफ़ी बढ़ा सकता है। ताज़े पेस्ट में प्राकृतिक तेल और रस होते हैं, जो पकवान में गहरे और तीव्र स्वाद लाते हैं। ताज़े लहसुन का पेस्ट तीखापन स्वाद प्रदान करता है। यह मसालेदार व्यंजनों में विशेष रूप से प्रभावी होता है और करी, सूप, सब्जियां या मीट में गहराई और स्वाद बढ़ाता है। ताज़े अदरक का पेस्ट न सिर्फ तेज और ताजगी भरा स्वाद देता है, बल्कि पाचन में भी मदद करता है। यह हल्का, तीखा और गर्माहट वाला स्वाद लाता है, जो एक कई व्यंजन में विशेष रूप से उपयोगी होता है, जैसे कि करी, सूप और चटनी में। ताज़े पेस्ट का इस्तेमाल मसालों को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि यह खाना पकाते वक्त ज़्यादा आसानी से घुल जाता है और भोजन में गहरी स्वादिष्टता और मसालेदारता लाता है। ताज़े पेस्ट से बनाए गए भोजन का स्वाद बहुत अधिक ताजगी और प्राकृतिक स्वाद से भरपूर होता है। नंबर 11, स्लो कुकिंग या धीमी आंच पर खाना पकाना एक बेहतरीन तरीका है। इसके बहुत से फायदे हैं, जिससे रांधनी सामग्री के स्वाद अच्छे से घुल जाते हैं। जब आप धीमी आंच पर खाना पकाते हैं तो यह प्रक्रिया ज़्यादा समय लेती है, लेकिन इस दौरान मसाले, अन्य सामग्री एक दूसरे के स्वाद को अच्छे से अवशोषित कर लेती है। इसके कई फायदे हैं। स्वाद का गहरा होना, धीमी आंच पर पकाने से मसाले और सामग्री आपस में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं, जिससे खाने का स्वाद और भी गहरा और समृद्ध हो जाता है, विशेष रूप से करी, स्टू, सूप। इसका दूसरा विशेष फायदा है सामग्री का मुलायम होना। स्लो कुकिंग में मांस और सब्जियां धीरे धीरे पकती हैं, जिससे वे नर्म और रसीली हो जाती हैं और उनमें जो प्राकृतिक स्वाद होते हैं वे बाहर निकलकर व्यंजन में समा जाते हैं।
धीमी आंच में खाना पकाने का तीसरा सबसे विशेष फायदा पोषक तत्वों का बचाव। धीमी आंच पर पकाने से खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व जैसे विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा संरक्षित रहते हैं। उच्च तापमान पर पकाने से ये तत्व जल्दी नष्ट हो सकते हैं। धीमी आंच में खाना पकाने का चौथा फायदा कम तेल की आवश्यकता। धीमी आंच पर पकाने से तेल और मसाले की सही खपत होती है, जिससे व्यंजन अधिक स्वादिष्ट बनता है और उसमें ताजगी भी बनी रहती है। इसलिए अगर आपके पास समय है तो धीमी आंच पर पकाने से खाने का स्वाद अधिक संतुलित और लाजवाब होता है। जैसे पहले समय में धीमी आंच पर चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, जिसका स्वाद और पौष्टिक लाभ बहुत ही अधिक होता था। नंबर 12, कड़ी पत्ते भारतीय खाना पकाने में बहुत प्रभावी होते हैं और उनका स्वाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कड़ी पत्ते अपने अद्वितीय स्वाद, खुशबू और पोषण के लिए प्रसिद्ध है। स्वाद में वृद्धि। कड़ी पत्ते हल्के, मसालेदार और कड़वे होते हैं, जो विशेष रूप से ताजगी और गहराई लाते हैं। इन्हें ताजे या सूखे रूप में किसी भी तरह करी, सूप, तड़का या सब्जी में डाला जाता है, जिससे स्वाद में निखार आता है। पोषण लाभ। कड़ी पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, सी और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। खुशबू। जब कड़ी पत्तों को तड़के में डालते हैं तो उनकी तेज और खुशबूदार सुगंध पूरे भोजन को महका देती है। यह खासकर तड़के वाली डिशेज जैसे तड़का दाल, चावल या सूप में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होते हैं। सुगंध और रंग। कड़ी पत्ते भोजन को एक ताजगी प्रदान करते हैं, जो न सिर्फ स्वाद बल्कि खाने में पोषण और खुशबू देता है। कड़ी पत्तों का नियमित उपयोग भारतीय व्यंजनों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। नंबर 13, खाना पकाने से पहले मसालों को भूनें। जी हाँ, मसालों को भूनना खाना पकाने का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक तरीका है, जो उनके स्वाद और खुशबू को और अधिक निखारता है। जब मसाले धीमी आंच पर भुने जाते हैं तो उनके प्राकृतिक तेल और स्वाद उभर कर आते हैं। मसालों को भूनने से उनका कच्चा, तीखा और कड़वा स्वाद समाप्त हो जाता है और वे एक मखमली, हल्की और समृद्ध खुशबू और स्वाद छोड़ते हैं। इससे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाते हैं और उनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। खुशबू। भुने हुए मसाले खाने में खुशबू बढ़ाते हैं, विशेषकर जब जीरा, धनिया, लौंग, दालचीनी, इलायची जैसे मसाले भुने जाते हैं तो उनका ताज़ा और तीव्र सुगंध पूरे कमरे में फैलता है, जो भूख और बढ़ा देता है। पोषण। मसालों को भूनने से कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ सकती है, जैसे कि मसालों से निकलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और आवश्यक तेल। नंबर 14, बिल्कुल साइड डिश का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य डिश का। साइड डिश न सिर्फ मुख्य डिश को संतुलित करता है बल्कि उसका स्वाद भी बेहतर बनाता है। यह मुख्य डिश के साथ अच्छे से मेल खाकर खाने का स्वाद और अधिक लाजवाब बना सकता है। स्वाद का संतुलन। साइड डिश का स्वाद मुख्य डिश का साथ। अगर मुख्य डिश तीखी है तो साइड डिश को हल्का या ताजगी से भरपूर बनाया जा सकता है, जैसे रायता, सलाद या सूप। इससे खाने में संतुलन बनता है और हर स्वाद अपनी जगह पर रहता है। जब साइड डिश में सब्जियां और ताज़े मसाले होते हैं तो यह न केवल स्वाद बल्कि खाने का पोषण भी बढ़ाते हैं, जैसे कि रोटी के साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां और साग, दाल के साथ चावल या मिलेट्स, पास्ता के साथ सब्जियों का सूप। साइड डिश का सही चुनाव खाने के अनुभव को खास बनाता है, जैसे गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ दही या मिर्ची का सलाद खाने का स्वाद और अनुभव दोनों को बढ़ा देता है। नंबर 15, बिल्कुल खाना गरम गरम ही परोसना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडा होने पर व्यंजन का स्वाद और बनावट प्रभावित हो सकती है। गरम खाना न सिर्फ स्वाद को बेहतर बनाता है बल्कि इसका सही पोषण भी मिलता है। गरम होते ही मसाले और सामग्री का स्वाद अपनी पूरी क्षमता के साथ बाहर आता है, जबकि ठंडा होने पर मसाले और तेल कुछ कम प्रभावी हो सकते हैं। खाना ताजगी से भरपूर होता है। गरम खाना ताजगी और नमी को बनाए रखता है, खासकर सूप, करी या किसी भी रसीले व्यंजन में। ठंडा होने पर खाना सूखा हो सकता है या उसकी ताजगी चली जाती है। गरम गरम परोसने पर से व्यंजन की बनावट भी
बेहतर रहती है, जैसे ताज़े नान, पराठे या तले हुए व्यंजन गर्म होने पर क्रिस्पी और मुलायम होते हैं, जबकि ठंडा होने पर यह सख्त हो सकते हैं। नंबर 16, चाय में मसाले और इलायची डालने से चाय का स्वाद और बढ़ जाता है। जी हाँ, चाय में मसाले और इलायची डालने से चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। मसाले और इलायची न सिर्फ चाय के स्वाद को निखारते हैं, बल्कि यह उसे एक अद्भुत खुशबू भी देते हैं। भारतीय मसाला चाय में इलायची का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और मसाले इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बना देते हैं। इलायची चाय में एक हल्की, मीठी और मसालेदार खुशबू और स्वाद लाती है। यह चाय को ताजगी देती है और पेट को आराम भी पहुंचाती है। इलायची की ताजगी चाय के स्वाद को संतुलित करती है और इसके साथ ही पाचन में भी मदद करती है। मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, अदरक, काली मिर्च और सूखा अदरक चाय में एक गहरी, तीखी और मीठी स्वाद लाते हैं। ये मसाले चाय को गर्मी प्रदान करते हैं और सर्दियों में विशेष रूप से आरामदायक होते हैं। इन मसालों के सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, एंटीऑक्सीडेंट्स और पाचन गुण होते हैं। यह चाय को न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि शरीर को आराम भी देते हैं और गैस, पेट दर्द या अपच जैसी समस्याओं में राहत प्रदान करते हैं। नंबर 17, बर्तन का चुनाव खाना पकाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भोजन के स्वाद पर भी प्रभाव डाल सकता है। सही बर्तन का चयन न सिर्फ पकवान की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, बल्कि इसके स्वाद, बनावट और पोषण पर भी असर डालता है। विभिन्न बर्तनों का तापमान और गर्मी को बनाए रखने की क्षमता अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कढ़ाई या तवा का उपयोग भारतीय पकवानों में आम होता है, क्योंकि वे गर्मी को समान रूप से वितरित करते हैं, जिससे खाना सही तरह से पकता है। इसी तरह कास्ट आयरन, लोहे की कढ़ाई और सिरेमिक बर्तन धीमी आंच पर खाना पकाने के लिए आदर्श होते हैं, जो स्वाद को बेहतर बनाते हैं। धातु के बर्तन जैसे स्टेनलेस स्टील स्वाद को पूरी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। कास्ट आयरन बर्तन में पकाने से व्यंजन में हल्की सी स्मोक फ्लेवर आता है, जो कुछ खास डिशेज में पसंद किया जाता है। पोषण पर असर, कुछ बर्तन जैसे कच्चा लोहे का बर्तन विशेष रूप से लौह तत्व प्रदान कर सकते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। वही एल्यूमीनियम बर्तन अत्यधिक गर्मी का संचरण करते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाए तो यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए सांभर या करी बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन आदर्श होते हैं, क्योंकि यह स्वाद को बेहतर बनाए रखते हैं, जबकि सिलिकॉन या एल्यूमीनियम बर्तन हल्के होते हैं, जो खाने में वह स्वाद नहीं ला पाते। सही बर्तन का चुनाव भोजन में स्वाद और पोषण दोनों लाता है। अपने परिवार के लिए खाना बनाते वक्त आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के बर्तन में खाना बनाएं, ताकि अधिक से अधिक पोषण मिल सके, साथ में स्वाद भी गजब का हो। नंबर 18, ताजे फल और सब्जियों का उपयोग भोजन में करने से उसका स्वाद बेहतर होता है। खासकर जब ये फल और सब्जियां मौसम के अनुसार हो, तो उनका स्वाद और पोषक तत्व अधिक होते हैं। ताजगी और सही समय पर उगाए गए फल सब्जियां न केवल स्वाद में वृद्धि करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती हैं। ऑर्गेनिक और नेचुरल खाद डाली गई फलों और सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होती है और इनका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा आता है। नंबर 19, सीजनिंग का ध्यान रखें। खाना पकाने के दौरान मसालों और स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ों का सही तरीके से और समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने के विभिन्न चरणों में सीजनिंग जोड़ने से भोजन का स्वाद बेहतर और संतुलित होता है। उदाहरण के लिए शुरुआत में तेल या घी में प्याज, लहसुन और अदरक या मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर डालकर खाना पकाने की शुरुआत करें। इससे बुनियादी स्वाद तैयार होता है। मध्यम चरण में जब सब्जियां या मांस पक रहे हों, तो नमक और अन्य मसाले डालें, ताकि वे अंदर तक स्वाद को सोख सके। अंत में पकाने के बाद अंतिम स्वाद को बेहतर करने के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया या अन्य ताज़े मसाले डाल सकते हैं, जो व्यंजन को ताजगी और तीखापन देते हैं। और भारतीय खाने में अंत में तड़का लगाया जाता है, जैसे दाल, सब्जी, छोले, राजमा में, जो खुशबू और स्वाद को दुगना कर देता है। नंबर 20, अखरोट और मेवे डालें।
अखरोट या बादाम जैसी चीज़ें खाने का स्वाद बढ़ाती हैं। आप अपने भोजन में अखरोट, बादाम या अन्य मेवों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि उनकी कुरकुराहट और पोषण भी भोजन को और बेहतर बनाते हैं। अखरोट और मेवे प्रोटीन, विटामिन और स्वास्थ्यवर्धक वसा से भरपूर होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इनके अलावा ये खाने में एक नेटिव फ्लेवर भी देते हैं, जिससे भोजन और भी स्वादिष्ट और आकर्षक लगता है। उदाहरण के लिए ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए काजू बादाम का उपयोग कर सकते हैं। आप सलाद, खीर, दलिया, सूप या मिठाइयों में अखरोट या बादाम डाल सकते हैं, जो उन्हें न केवल पौष्टिक बनाते हैं बल्कि खाने का अनुभव भी बेहतर करते हैं। आप खजूर की मिठाई बना सकते हैं बिना चीनी के। घर पर ही आप मेवे, ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करके महंगी रेसिपी सस्ते में बना सकते हैं, जो शुद्ध और पौष्टिक होगी। इन टिप्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।